वो नशा करके शोहर पड़ा होता है, ससुर जो है वो उल्टा बहू पे गंदी नज़र रख रहा है। ये मेरे ख्याल में शादी करके लाने का इनका मकसद ही यही था कि वो नशा करके पड़ा रहे और हम जो है अपने मज़े लूटें। इसने बाहर जाना है, जल्दी जल्दी शादी करो। फिर मेरी 20 दिन में शादी हो गई थी। तो 20 दिन बाद फिर बाहर गया कि नहीं? नहीं गया, कोई काम भी नहीं करता था, पाउडर पीता था। तो मैं अपने घर वालों को बुलाया, मेरे घर वालों ने इनसे पूछा भी, इन्होंने माना नहीं। इसका 2-3 दफ़ा इलाज भी हो चुका है। मैं अपने घर चली गई थी, 3 मंथ उधर रही हूँ। उसके बाद फिर ये लोग मुझे ले आए थे, कहते हैं इसका इलाज करवाएंगे, सही हो जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन ये नहीं सुधरा। मेरा ससुर है वो अपनी वजह से मुझे लेके आता, वो गंदी नज़र रखता है मुझ पर। वो कहता है कि मेरी बीवी जो है उसकी दूसरी जगह तुम ले लो। शोहर को बताया? जी, उसे होश ही नहीं है दुनियादारी की, बस नशा कर लेना, करके लेट जाना। अगर सोया है तो 2-2, 3-3 दिन सोया ही रहता है, अगर जागता है तो 2-2, 3-3 जागता रहता है। मेरी सास है जो, उसे भी सब पता है। मैं उधर से इसलिए भागी क्योंकि मेरी बेटी के साथ कल को ऐसा ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइक के लड़े टीवी के साथ। ना जिस तरह मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जिसके ससुराल वाले और शोहर उस पर तशद्दुद करते हैं और वो अपने ससुराल और शोहर के तशद्दुद के डर से घर से भागी और भागने के बाद उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये घर से सोना वगैरह चोरी करके लाई है। इससे हम बात करते हैं, उससे पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनीला। अनीला, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है। एक ही बेटी है? जी। शोहर का नाम क्या है? अली अदनान। अली अदनान। लव मैरिज हुई थी? नहीं, अरेंज मैरिज। आपकी शोहर की पहले कोई शादी हुई है? हुई थी, एक बेटी भी थी और एक बेटा भी था, 12 साल की बेटी थी। अच्छा, उसने पहले शादी की हुई है, फिर उसके बाद आपने उससे शादी की? जी, उन्होंने बताया नहीं था, बाद में पता चला था। यानी कि लव मैरिज ही हुई ना? नहीं, हमारी लव मैरिज नहीं है, अरेंज है। अच्छा। उन्होंने पहली शादी का नहीं बताया हुआ था। पहले शादी का नहीं बताया? नहीं। क्यों? तो आप लोगों ने पता नहीं किया? नहीं, अम्मी लोगों ने पता नहीं किया था। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी की हुई थी कि लड़के ने बाहर जाना है, तो जाना था बाइक? नहीं, बाहर नहीं गया वो। अच्छा, तो जल्दबाजी किस चीज़ की? उसकी तो पहले शादी हुई होगी, उसके पास बच्चे भी हैं, तो वो ऐसे क्यों किया? क्योंकि उसकी पहली बीवी नहीं थी, वो भाग गई थी। वो किसी और के साथ भाग गई? जी। अच्छा, फिर वो उन्होंने कहा कि इसने बाहर जाना है, जल्दी जल्दी शादी करो। फिर मेरी 20 दिन में शादी हो गई थी। तो 20 दिन बाद फिर बाहर गया कि नहीं? नहीं गया, कोई काम भी नहीं करता था, पाउडर पीता था। और ये बात आपको पहले पता थी कि पाउडर पीता है? हमें किसी को भी नहीं पता थी, ये बाद में पता चला, 2-3 मंथ में पता चला, तभी अनीज़ा होने वाली हो गई थी मुझे। अच्छा। तो मैं अपने घर वालों को बुलाया, मेरे घर वालों ने इनसे पूछा भी, इन्होंने माना नहीं। इसका 2-3 दफ़ा इलाज भी हो चुका है। तो मैं अपने घर चली गई थी, उधर से 3 मंथ उधर रही हूँ। उसके बाद फिर ये लोग मुझे ले आए थे, कहते हैं इसका इलाज करवाएंगे, सही हो जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन ये नहीं सुधरा। इलाज होने के बाद भी? जी। यानी कि जब इलाज करवाया जाता है तो फिर दोबारा नशे पे फिर लग जाता है? हाँ जी, फिर लग जाता है। अच्छा। मेरा ससुर है वो अपनी वजह से मुझे लेके आता, वो गंदी नज़र रखता है मुझ पर। वो कहता है कि मेरी बीवी जो है उसकी दूसरी जगह तुम ले लो। ससुर आप एक गंदी नज़र रखता है? तो ये किसी को आपने बताया नहीं? मैंने सबको बताया, अपने घर वालों को बताया, सबको बताया। शोहर को बताया? जी। या वो नशा करके पड़ा रहता है, उसको दुनिया की परवाह ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या कुछ नहीं? भी नहीं पता। मैंने उसे बताया, मैंने तो, मेरी सास है जो, उसे भी सब पता है। लेकिन वो मेरी सास को मारता पीटता है, उसे चुप करवा देता है। नहीं, तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? किसी और से नहीं की? चलो वो अपनी बीवी को मारता है, वो डर के मारे किसी को? उसके बड़े 2 बेटे ओमान में हैं, उन्हें भी पता था। उनको बताया? हाँ, उन्हें भी बताया था, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाता। यानी कि जब आप अपने घर आती हैं तो आपके शोहर आपको लेने नहीं आता? ससुर आप? हाँ जी, उस ससुर और सास आते हैं लेने। और सास को जबकि पता है कि जो मेरा शोहर है वो तो आप पे गंदी नजर हाँ जी, तो फिर वो क्यों लेने आती है सास? क्योंकि वो मजबूर है, वो उसे मारता है। कितना ये इंसान कितना को मजबूर होता है कि जब आपको पता है कि आपका शोहर ही ठीक नहीं है, वो आपकी बहू पे गंदी नज़र रख रहा है, तो फिर भी आप उसका साथ देना और उसके साथ जाके लेके आना। और वो मुझे तो आपके शोहर का नाम क्या है? अली अदनान। अली अदनान। मुझे उस पर शर्म आ रही है, उसको शर्म आनी चाहिए कि कैसी, मतलब कि उसने नशा, वैसे भी कहते हैं कितनी गंदी चीज़ है, जब इंसान करता है उसको पता नहीं होता कि वो पढ़ा क्या है, लेकिन फिर भी रिश्तों की तो कदर होनी चाहिए ना, रिश्तों का तो पता होना चाहिए ना। देखिए कितनी मासूम सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, और ऐसे बंदे को शर्म आनी चाहिए कि इतनी बच्ची होने के बावजूद भी वो नशा करता है और अपने घर पे ला के बिठाया हुआ है, और वो उसका उल्टा उसका बाप गंदी नज़र रख रहा है। तो उसको जब बताया उसने क्या कहा? किसने? शोहर को? उसने कुछ भी नहीं कहा। जब आपने उसको बताया कि आपका जो बाप है वो आप पे गंदी नज़र रखता है? हाँ जी, उसने कुछ भी, कोई एक्शन नहीं लिया। कुछ भी नहीं? मतलब कि कुछ है कोई अल्फाज? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। उसे होश ही नहीं है दुनियादारी की,
बस नशा कर लेना, करके लेट जाना, उसे पता ही नहीं है। अगर सोया है तो 2-2 3-3 दिन सोया ही रहता है, अगर जागता है तो 2-2 3-3 जागता रहता है। अच्छा, तो फिर उसके पहले बीवी के बच्चे किधर है? पहले बीवी वो बच्ची इधर है, मेरा जो ससुर है उससे भी गंदी हरकतें करवाता है। 12 साल की है वो। 12 साल बच्ची, मतलब वो भी उसने पास रखी हुई है? जी उसके साथ भी हाँ जी। वो भी किसी को नहीं पता? नहीं, वो उसके पापा को पता है, मेरे हस्बैंड को, उसकी दादी को भी पता है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेता उनके खिलाफ। मैं उधर से इसलिए भागी क्योंकि मेरी बेटी के साथ कल को ऐसा ना हो। अच्छा, मुझे बताओ कि घर से भागे कितना टाइम हो गया? 1 मंथ। 1 मंथ से आप भाग के आ गई हैं? जी तो भागने की वजह यही है कि वो बेटी आप पे गंदी नज़र रखता है, फिर आपकी बेटी पे गंदी नज़र ना रखे? जी तो उनको, आपके शौहर को पता है? जी, सबको पता है। पीछे कोई भी नहीं आया आपका पता करने किधर है? नहीं आए थे, फिर ये लोग आए थे तो नहीं मिले हम। आप लोग नहीं मिले उससे? जी। तो अब मसला क्या हुआ है? अब वो मसला ये है कि उन्होंने मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया है क्या चोरी का इल्ज़ाम? कि मैं उनका सोना जेवरात सारा पैसे वगैरह लेके भागी हूँ। कितना सोना? 36 लाख का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मेरे पे। इतना उनके पास है? अगर इतना उनके पास होता तो मेरी शादी में मुझे ना पहनाते। पॉइंट ये बात हो, इसी वजह से मैंने ये सवाल किया है कि आपको उन्होंने मतलब सोना नहीं पहना? नहीं पहनाया, कुछ भी नहीं पहनाया। मेरी शादी का ये जोड़ा इल्ज़ाम लगाया किसने? आपके शौहर ने, ससुर ने? भाई अनवर है, इनके जमाई हैं, उन्होंने लगाया ये। उन्होंने क्यों लगाया? उनको क्या तकलीफ है आपसे? उन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था। उसने रिश्ता करवाया है तो वो अब क्या कहता है, उसको शर्म आनी चाहिए। उसने चलो रिश्ता करवा दिया, अब वही आप इल्ज़ाम लगवा रहा है कि आपने सोना चोरी किया है। वो एक ऐसा इंसान है कि उसको जबकि पता भी है, उसको सारी बात का पता है कि आपके साथ उसे जो भी पता, हाँ उसे पता, उसकी बीवी को भी पता है। आपने मेरा रिश्ता करवाया, आपको नहीं पता था कि ये बंदा नशा करता है? ये आपको नहीं पता था कि ये बंदे की कुछ ही पता था। पता था ना? तो उल्टा उससे पूछना था आपने? नहीं, मैंने नहीं पूछा, लेकिन मेरे जाने के बाद ही मेरे मुंह पे मेरे थे और बाद में पता नहीं आपस में हो जाते थे बात। आप लोगों ने ऐसे लोगों पे यकीन क्यों किया? बस पता ही नहीं चला। शरीफ लोगों के साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसे गंदे लोग ऐसे शरीफ लोगों को ही मिलते हैं और उनके साथ इस तरह बुरा सलूक किया जाता है। तो उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया तो आपने उनसे कुछ भी नहीं कहा? नहीं, मेरी अम्मी अब्बू ने पूछा था तो उन्होंने उन पे भी पर्चा करवा दिया, मेरी अम्मी पे और मेरे दोनों भाइयों पे, कि इन्होंने भगवाई है, मुझे भगाया कि इनका हाथ है। अच्छा, उल्टा आप लोगों पे ही केस? जी, मेरी अम्मी अब्बू को भी तंग कर रहे हैं इधर से मेरे पे भी केस किया हुआ है। आप पे चोरी का केस किया हुआ है और उन पे केस किया हुआ है कि आप लोगों ने अपनी बेटी को खुद भगाया? जी। जब आप लोगों को उनको ये सारी दुनिया को नज़र नहीं आता, सबको पता नहीं कि करतूत इनके अपने खुद के अच्छे नहीं है, शौहर आपका नशा करता है, ससुर आपका गंदी नज़र रखता है आप पे, और उल्टा उनकी पहली बीवी में से जो बच्चे हैं, मतलब बेटी है, उस पर भी गंदी नज़र है। जी। कल को उसका क्या होगा? पता नहीं। उस बगैरत इंसान को शर्म आनी चाहिए जिसने दो शादियां की है और उसमें से भी बेटी है और इधर से भी बेटी है, और वो उस पर गंदी नज़र रखी जा रही है 12 साल की बच्ची पे। और ये देखें, ये चलो आपको, उसकी माँ तो चली गई, लेकिन आपको ख्याल था कि अपनी बच्ची को लेके वहाँ से भाग गई हैं। जी। उसका क्या होगा? उसका पता नहीं क्या हुआ। अब क्या मतलब, अब इंटरव्यू देने का मकसद क्या होगा? यही मकसद है कि उन्होंने जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया वो सारा झूठा है। मैंने कुछ भी नहीं किया ना, मैं अपनी बेटी को लेके निकली हूँ, उधर से मजबूर होके निकली हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं है इधर। आपने इनके खिलाफ कोई अफेयर वगैरह आपने नहीं करवाई पुलिस के पास? आपने की? नहीं गई। क्यों नहीं गई? बस वैसे ही नहीं गई। वो आप पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, एफआईआर करवाई जा रही है, सब कुछ वही करी जा रहे हैं आप पे। हमेशा जो चोर होता है ना वो ऐसे ही करता है। तो आपको पता होना चाहिए था कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। पहले दिन से पता चल गया था आपको, जब पता चला कि ये बंदा नशा करता है, आपको जो चाहिए था इनके खिलाफ तब भी कुछ ना कुछ कर देना। मैंने अपने घर वालों को बताया था तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बार बार मुझे उधर ही भेज देते थे, बार बार उधर भेज देते। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं भेज देते। फिर भी माँ बाप तो ये कहते हैं कि हमारी बेटी का घर ख़राब ना हो, जी। इसी वजह से वो भेज देती हूँ। हाँ जी। तो अब शौहर किधर है आपका? वो उधर ही घर ही है। घर पे ही है? जी। नशा करके पड़ा होगा, दुनिया का कोई पता नहीं है, टुन्नुमा पड़ा होगा कहीं ना कहीं। हाँ जी। इस बच्ची का क्या होगा? ये सोचा है, ये उनको बताया कि ये छोटी सी बच्ची का क्या होगा? उन्हें इसकी फ़िक्र ही नहीं है, किसी को भी नहीं है। किसी को भी नहीं है।
तो मुझे ये बताओ कि वो जो ससुर है आपका, वो जो गंदा इंसान है, गंदी नज़र रखता है आप पे भी, वो 12 साल की बच्ची पे भी, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया? कम से कम उसके खिलाफ तो कुछ वो करना था। कस्में उठाने लग जाता, जब कोई एक्शन लेता तो कस्में उठाने लग जाता। मैंने कुछ नहीं किया। एक दफ़ा उसकी जो नान की बेटी है आमना, उसने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन उसने पैसे दे के उसे डिलीट करवा दी। वीडियो किसकी बनी थी? उसने अपनी करवाई थी, जो उसके साथ कर रहा था ना, उसने अपनी वीडियो बनाई थी, तो उसने पैसे दे के वो वीडियो डिलीट करवा दी। किसने पैसे दे, किससे करवाई है? मेरे ससुर ने। किससे? आपकी नंद से? नहीं, वो उसकी बेटी अदनान की बेटी से, मेरे हाँ, ये हस्बैंड की बेटी से। उसको पैसे दे के वीडियो डिलीट करवा? जी। कैसा ये जाहिल इंसान है, इसको ज़रा शर्म नहीं आती। तो किस तरह के ये लोग हैं? ये हमारा माशरा किस साइड पे जा रहा है? वो नशा करके शोहर पड़ा होता है, ससुर जो है वो उल्टा बहू पे गंदी नज़र रख रहा है। ये मेरे ख्याल में शादी करके लाने का इनका मकसद ही यही था कि वो नशा करके पड़ा रहे और हम जो है अपने मज़े लूटें और अपना करें। मैं क्या कहूँ इनको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर से आप आ गई हैं, अगर वो दोबारा आपको लेने आते तो जाना चाहेंगे? नहीं, मैंने उसके साथ नहीं जाना। अच्छा, क्या जो लोग आपको देख रहे हैं कुछ कहना चाहती हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पे सारा इल्ज़ाम लगाया, मेरी मदद करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। नाज़रीन, आपने इस लड़की की बातें सुनी हैं। इसकी बातें सुनने के बाद आप लोगों ने हमें बताना है कि कमेंट सेक्शन में आप क्या कहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी अब तक उन्होंने किया है, सब उन्होंने गलत किया है। इस बच्ची पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उल्टा नशे करके वो इस शोहर जो है इसका वो पड़ा होता है, उसको दुनिया की खबर नहीं होती। और जो ससुर है वो इस पर गंदी नज़र रखता है। वो अपनी बच्ची की इज़्ज़त की खातिर घर से भाग आई है। जब भाग के आई है तो कम से कम जब एक इंसान अपना घर छोड़ के आ जाता है तब तो उसको जीने दो। जब वो छोड़ के आ गया तो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया जी 36 लाख का सोना हमारा चोरी किया है। ये हालात है। मैं ऐसे कहूँगी कि अपने घर की इज़्ज़तों का ख्याल खुद रखें। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।